संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार एक। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज़ादी के 100वें वर्ष यानी 2045 तक पूर्ण विकसित बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने राज्य ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज बाराबंकी के हथौंदा की सरजमी पर पहुंचे तथा आम जनता को भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर 2023 से की गई और 26 जनवरी 2024 तक यह यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंचेगी और जिसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। 47 पर आपने बताई हुई है, क्या उद्देश्य है इसके? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारत को विकसित बनाने के लिए एक लहर चल पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है और उसकी शुरुआत उन्होंने एक एक गांव के गरीब से, पिछड़े हुए लोगों से, जो वंचित रह गए उन लोगों के विकास से उसकी शुरुआत इस यात्रा की किया। इसमें कितने लाभार्थी आपने सुना होगा कि जब वो बात कर रहे थे तो हर घर में, हर गांव में जल पहुंचाने की बात कर रहे थे, हर किसान को समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, हर बहन को लखपति बनाने की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार गाँव के लोगों का विकास करते हुए भारत को 2047 तक एक विकसित देश, सशक्त देश, पूरी दुनिया में एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उनके संकल्प के साथ पूरे देश की जनता जुड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी बात को सुनने का, उनके संकल्प में अपने प्रयासों को, अपने संकल्पों को जोड़ने का। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक में भारत एक विकसित प्रयास बन करके। हम मोदी से बात करते इस बात को लेकर, अभी तक किसानों को कितना लाभ पहुंचा हुआ है? किसानों का आप जानते ही हैं, किसानों की आमदनी पूरी करने की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। उस दिशा में बहुत सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि है, हर किसान के खाते में जो उसकी खेती है उसके हिसाब से पैसा जाता है, उसको सहायता मिलती है। साथ ही आज मोदी का ड्रोन की बात आप माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, ड्रोन दीदी बनाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से किसानों की जो खेत में लागत आती है, खाद पे आती है या पानी पे आती है, दवा छिड़काव पे आती है, उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा देकर के उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास है, वहीं उनकी खेती को ज़्यादा उपजाऊ बनाने का प्रयास है और उनकी लागत खेती में प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ कैसे कम हो, इस बात का भी प्रयास है। और इन सब प्रयासों का मिला जुला असर ये होगा कि किसान हमारा सब। आखिरी सवाल आपसे ये खाली कि OTS की अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है जो किसानों को मिली है? OTS में आज मैं कहना भूल गया, अच्छा आपने याद कराया, हमारे विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना निकल के आई और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम माननीय मंत्री जी ने उसका वर्णन किया। 40 लाख से ऊपर लोगों ने इस योजना में नामांकन किया, उनको लाभ मिला और लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की छूट जनता को दी गई है और साथ ही लगभग 4000 करोड़ रुपया हमारे विभाग को जमा हुआ है। तो इस प्रकार से एक ऐतिहासिक योजना है जिसका लाभ लाखों लोगों ने लिया है। अब 3 दिन और बचे हैं, उसका लाभ जो लोग वंचित हैं उन्हें अवश्य लेना चाहिए। हमारे खास बातचीत के लिए इस समय के शर्मा मौजूद थे। समय खास बातचीत के लिए बाराबंकी से देखते रहिए लाइव तस्वीरें मनोज शर्मा के साथ।